पॉइंट मैं हूँ आपकी दोस्त सपना। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट जो कि है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होती है ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्यों ज़रूरत पड़ती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं ह्यूमन यानी कि हम जैसे लोग, ठीक है। मानव के बारे में बात की, कैपिटल यानी कि उसकी जो भी पूंजी है। अब मैं हूँ तो मेरा जो भी कैपिटल है, मेरे अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, दैट मीन्स की क्वालिटी, एजुकेशन, नॉलेज, हेल्थ, दैट ये सारी जो चीज़ें इंक्लूड हो जाती है मानव के कैपिटल के अंदर। क्लियर। फॉर्मेशन यानी कि उसको किस तरह से निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। इसका पूरा मतलब क्या हो गया कि ह्यूमन के कैपिटल के निर्माण करना, ठीक है। किस तरह से उसको बनाया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, उसको दोबारा से फॉर्मेशन की जा सकती है, किस तरह से उसको डेवलप किया जा सकता है, किसको, ह्यूमन की कैपिटल को। यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल की जब बात की जाती है तो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल अगर मैं हूँ तो मेरे बारे में अगर बात करें मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ होगी, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो हेल्थ से हो, चाहे वो एक्सपीरियंस से हो, जॉब से हो, कोई भी तरह की, किसी भी तरह की अगर मेरे अंदर क्वालिटीज़ है तो दैट मीन्स इट्स कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। वो मेरी कैपिटल है। इसी चीज़ को उसने डिफाइन किया है कि ह्यूमन कैपिटल की किस तरह से फॉर्मेशन की जा सकती है, किस तरह से उसको बढ़ाया जा सकता है। क्लियर। अब देखो, इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान है और एक कम पढ़ा लिखा इंसान। एक 10th पास से एक पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स आते हैं? 10th पास के लिए भी आते हैं, ग्रेजुएशन पास के लिए भी आते हैं। 10th पास के जो आते हैं उसके लेवल भी कम होते हैं। लेवल इन द सेंस के जो उनकी पोस्ट है, पोस्ट का लेवल है वो कम होता है। जैसे कोई पीएन की जॉब पे लग गया, कोई गार्डनर की जॉब पे लग गया। लेकिन अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन की जब हमारी पोस्ट निकलती है, एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, उनका लेवल भी उसी तरह से होगा जिस तरह की उनकी एजुकेशन है। यहाँ पे फ़र्क किस चीज़ का पड़ गया? एजुकेशन का। 10th वाले बंदे के पास जो एजुकेशन है उस हिसाब से उसको नौकरी मिलेगी, जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है उसे उस हिसाब से नौकरी मिलेगी। लेकिन ये तो बात हुई किसकी? एजुकेशन की। जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं हम उस टाइम पे यही देखते हैं कि किसकी किस हिसाब से जो फॉर्म्स निकले हुए हैं, कितनी वहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं उस टाइम पे भी क्या चीज़ आ जाती है कि नॉलेज किस में ज़्यादा है। किसी भी चीज़ में अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं उसमें नॉलेज किस में ज़्यादा है? फर्स्ट पॉइंट हमारा आ गया क्वालिफिकेशन, सेकंड आ गई हमारी नॉलेज। अब हम पेपर देंगे, एग्ज़ाम देंगे, टेस्ट देंगे उसके लिए हमें उसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर बंदा ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है ऑब्वियसली उसके पास नॉलेज का लेवल भी हाई होगा, उसके पास काफ़ी सारी नॉलेज होगी क्योंकि उसने उस लेवल पे स्टडी की हुई है, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हुई है, काफ़ी सारा नॉलेज है उसको। लेकिन अगर हम कोई 10th बंदे की बात करें, 10th क्लास के बंदे की बात करें जिसने 10th का क्लियर की है उसके पास जो कॉन्सेप्ट है वो कम क्लियर होंगे, ठीक है, एज कम्पेयर टू पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि उसकी नॉलेज भी हाई है, एजुकेशन हाई है। उसको नॉलेज 10th वाले बंदे से ज़्यादा ही होगी ऑब्वियसली। क्लियर। इस तरह से क्या हुआ कि उसकी नॉलेज जो है, ह्यूमन जो उसकी कैपिटल है वो क्या है? वो डिक्रीज है, ठीक है। लेकिन जो अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन वाले की बात करें तो उसकी नॉलेज हाई है। दैट मीन्स कि ह्यूमन कैपिटल यहाँ पे क्या है? हाई है और 10th वाले के पास लो है। और उस हिसाब से हमारी जो डेवलपमेंट में भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जिसके पास हाई एजुकेशन होगी वो अपने तरीके से नए इनोवेशन से, न्यू क्रिएटिविटी से नई चीज़ों को क्रिएट करेगा। वहीं जब 10th बंदे की बात करेंगे उसके पास तो नॉलेज ही कम है, वो क्या किसी को हेल्प करेगा? उसको वही जो उसे काम दिया गया है उसी को वो प्रॉपर तरीके से कर ले, उसके लिए तो वही बेस्ट हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे नॉलेज इंक्रीज है वहाँ पे वो सोचेगा कि नहीं, मुझे इसको बेटर तरीके के साथ करना है। फ़र्क पड़ गया। इसी चीज़ को हमने कहाँ क्लियर करना है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। अब क्या होता है,
Human capital formation is the process of acquiring and increasing the number of person. यहाँ पे बात increase कर रहे हैं कि कौन से number of person who have skill, education and experience. ठीक है, जिनके पास क्या है, experience है, skill है और क्या है, knowledge है, education है, which are essential for the economic and political development of the country. जो कि जरूरी होती है किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, किसकी, इकोनॉमी की. ठीक है, सो जब हम देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं सो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इस चीज़ों को फॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी होता है. सो ये सिंपल डेफिनेशन थी इसकी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की. ठीक है, सो वो कहता है कि जब हम इंक्रीज करते हैं पर्सन्स की नॉलेज को, स्किल को, एजुकेशन को, सो वो हेल्प किस में करता है, वो हेल्प करता है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में. ठीक है जी, सो ये सिंपल मीनिंग था. अब हम बात करते हैं जो कैपिटल है, कैपिटल जो 3 टाइप्स में डिवाइड होती है. नंबर 1 फिजिकल कैपिटल, आप लोगों ने बहुत बार इसको क्लियर किया होगा, ह्यूमन कैपिटल. एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल कैपिटल. फर्स्ट में है हमारे पास फिजिकल, refers to the नॉन ह्यूमन एसेट्स ऑफ द कंपनी. फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स. अब अगर हम फिजिकल की बात करें तो ऑब्वियसली फिजिकल क्या है, एक टेंजिबल एसेट्स है, जैसे कि किसी भी कंपनी की मशीन होगी, प्लांट हो गया, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट्स हो गए, टूल्स हो गए, ये सब चीज़ें किस में आ जाती है, फिजिकल कैपिटल में. क्लियर. सो सेकेंड है ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ नॉलेज, टैलेंट एंड स्किल. सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी ह्यूमन के अंदर कितनी नॉलेज है, कितनी स्किल है, कितना उसमें एक्सपीरियंस है, कितना टैलेंट है, इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल. थर्ड वन इज द फाइनेंशियल कैपिटल. अब फाइनेंशियल कैपिटल किस तरह से, जिन चीज़ों पर क्या लगता है, बिल पे देना पड़ता है. ठीक है, सो फाइनेंशियल कैपिटल रेफर्स टू स्टॉक एंड शेयर ऑफ द कंपनी. ठीक है, जितने भी स्टॉक और शेयर्स होते हैं कंपनीज के, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल कैपिटल. क्लियर. सो इसको 3 टाइप से इस तरह से डिवाइड किया गया है. अब हम बात करेंगे कि आखिर इसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन के सोर्स क्या क्या है. सो उसके बारे में बात करेंगे. अब हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में. कौन कौन से सोर्सेस हैं. नंबर 1 एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, expenditure on health, on the job training, migration, and fifth one is expenditure on information. अब वो कहता है कि अगर हमें ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन करनी है सो उसके लिए सोर्सेस क्या है. नंबर 1 पे उसने बोला है एजुकेशन. अगर हम एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्चा करेंगे, ठीक है जी, अगर हम बचपन से देखें, ठीक है, स्टार्टिंग से देखें तो हमारी एजुकेशन पे खर्चा शुरू हो जाता है. ठीक है जी, सो आगे बढ़ते जाते हैं, स्टडी पे करते जाते हैं. ठीक है, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं अपनी स्टडी के ऊपर. किसके लिए करते हैं, ताकि हमें बेटर एजुकेशन मिल सके. ठीक है, जिसके पास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बढ़िया स्कूल में जाएगा. ठीक है, अच्छे स्कूल में एजुकेशन लेगा. जिस पास कम होगा वो कम ना एक्सपेंडिचर करेगा. ठीक है, सो इस केस में वो क्या कहता है, गवर्नमेंट कहती है हम आपको ऐसे कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे जिससे आप क्या कर सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो. ठीक है, काफ़ी सारे लोन दे सकते हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं. सो इससे वो क्या कहते हैं कि एजुकेशन पे जितना एक्सपेंडिचर करेंगे ताकि क्या है, लोगों की, ह्यूमन की जो भी कैपिटल है, जो भी नॉलेज है, एजुकेशन है, उसको इंक्रीज किया जा सके. सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा एजुकेशन के ऊपर. ठीक है जी. सो सेकेंड वन इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. अब अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो हम क्या लोगों की या फिर देश की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे. ठीक है जी, एक बंदा है जो कि बिल्कुल हेल्थ है, फिट है, ठीक है, उसको क्या करते हैं वो लोग, ठीक है, वो अप्लाई कर सकता है अपना किसके लिए, आर्मी के लिए, ठीक है, बीएसएफ के लिए, फौजी बन सकता है, अपनी मिलिट्री ज्वाइन कर सकता है. काफ़ी सारे ऑप्शन हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ.
ठीक है जी। सो उसकी हेल्थ अच्छी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक बहुत ही ज़्यादा अनफिट बंदा है, ठीक है, उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो उसका जो है सभी कहीं पे बैड इंप्रेशन ही पड़ेगा। सो इस चीज़ में वो बोलता है कि हेल्थ पर भी हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जितनी अच्छी हम हेल्थ होगी, जितनी अच्छी हेल्थ होगी लोगों की, उसी हिसाब से क्या करेंगे, वो ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे किसकी, इकोनॉमिक की। ठीक है। सो हेल्थ पर भी उसने बोला है एक्सपेंडिचर करने के लिए, ताकि हम ह्यूमन की जो स्किल है उसको इंक्रीज कर सकें। कि अगर हम हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे अपनी हेल्थ के ऊपर, सो वो भी क्या है, हमारी ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है जी। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। सो वो भी क्या मदद करेगा हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में। ठीक है जी। सो इसलिए वो कहता है एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ। ठीक है। देन है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब आपको पता है हमने एजुकेशन ले ली, ठीक है, बीए कर ली, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, पीएचडी कर ली, अलग अलग लेवल पे चले गए, ठीक है, बहुत ही हाई हमने स्टडी कर ली है। लेकिन ये जो चीज़ हमने की है, क्या ये प्रैक्टिकल है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ हमने स्टडी की है, पढ़ा है, लिखा है, देखा है, सुना है, बस अप्लाई नहीं किया है, ट्रेनिंग नहीं ली है। या फिर अगर हमें कोई कह दे, फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर की बात करें या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, अगर वो सिर्फ रट्टा मान ले, पढ़ ले क्या है क्या नहीं, अगर वो प्रोग्रामिंग नहीं करेगा, उस चीज़ को अप्लाई नहीं करेगा, सो उस चीज़ का उसको कोई फ़ायदा नहीं, उस स्टडी का कोई फ़ायदा नहीं, जब तक आप उसे प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। सो इसमें वो कहता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि अगर हम बेटर ट्रेनिंग देंगे, जॉब के लिए बेटर ट्रेनिंग देंगे, सो वो भी क्या है, बेनिफिट होगा। क्या होगा इससे, ह्यूमन की कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज होगी इससे। अगर हम लोगों को ट्रेनिंग के लिए बेस्ट लोकेशन, बेस्ट ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, उससे क्या होगी, ह्यूमन की नॉलेज भी इंक्रीज होगी, स्किल भी इंक्रीज होगी, राइट। सो ये भी एक सोर्स है, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा कमी पाई जाती है। सो मेरी तरफ से आपको एक ही सुझाव है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, सबसे पहले आप उसे प्रैक्टिकल ज़रूर करा करो। प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकली आपको वो चीज़ आएगी। थ्योरी चाहे आए ना आए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल करोगे ना, तो थ्योरी आप ऑटोमेटिकली उससे सीख जाओगे। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करते हो, उसमें चीज़ों को रीड करते हो, ठीक है, रीड भी करते हो किस तरह से क्या चीज़ है, किसको कैसे जोड़ना है, कैसे तोड़ना है। सो उस चीज़ से आप रीड भी कर लेते हो। सो प्रैक्टिकल करो, जिससे आप प्रैक्टिकल आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे, ठीक है। सो इसके लिए सो ये एक डायरेक्ट बेनिफिट हो जाता है आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने में, ठीक है। सो देन है माइग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं भी रह रहे हैं, केरल में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, सो अगर हमें काम करने के लिए किसी और जगह से क्या मिलती है, ऑफर मिल रही है, ठीक है, सो हमें किसी और जगह से ऑफर मिली, उस केस में क्या है, हमारी लोकेशन चेंज हो रही है, सो हमें खर्चा भी पड़ेगा, हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, हमें ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा देना पड़ेगा, ठीक है। सो उस केस में क्या हो जाएगा, जगह पे वो जा रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पर उस बंदे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो दैट मीन्स कि उस बंदे के पास इतनी नॉलेज है, जो इस काम के लिए उसको वहाँ पे हायर किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, उसके पास इतनी नॉलेज है, ठीक है। सो उस सारा जो खर्चा होता है वो क्या है, माइग्रेशन में आ जाता है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। लास्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन देखो, पहले इस समय में क्या होता था कि अगर हमें कोई भी चीज़ करनी है, ठीक है, अगर हमें किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, सो हमें किसी के थ्रू मिल सकती थी, है ना, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, इन सब से हम नॉलेज लेते थे, ठीक है। या फिर अगर ना भी हो, अब छोटी मोटी कंपनी है, उसमें तो इस तरह से आने वाला नहीं कि न्यूज़पेपर पे आएगा, रेडियो पे आएगा, टीवी पे आएगा। सो उसके लिए वो आपको या तो कॉल करेंगे, लेटर करेंगे, ठीक है। सो आप वहाँ पर जाके उसका हिसाब किताब देखोगे, ठीक है। सो आज के समय की बात करें तो इन्फॉर्मेशन की काफ़ी इंक्रीज हुई है, ठीक है। अगर आपको कोई बेटर इन्फॉर्मेशन लेनी हो, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, देन आप जल्दी से क्या करते हो, सर्च करते हो, आपको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब वो कहता है कि बेटर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए उस पर खर्चा करना पड़ता है, ठीक है जी। अगर
कोई भी बंदा आपको किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट मीन्स कि वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, अपना टाइम भी एक्सपेंड कर रहा है, मनी भी एक्सपेंड कर रहा है, इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। किसी ने अगर वो उस चीज़ पे गया है, वहाँ पे गया है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। सो दैट मीन एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, बेटर इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाना भी एक क्या है, सोर्स है इसका, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। देन ये तो हमने बात की सोर्सेज की, ठीक है। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो अब हम बात करते हैं कि जो फॉर्मेशन है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, वो क्या रोल प्ले करता है ह्यूमन की नॉलेज में। सो इनोवेशन स्किल नंबर 1 पे। सो अगर हम लोगों की इंफॉर्मेशन, ह्यूमन की स्किल को इंक्रीज करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, सो उसमें क्या आ जाती है, इनोवेशन, नई नई चीज़ों को क्रिएट करने की स्किल आ जाता है, ठीक है जी। जैसे अगर हमने एजुकेशन की बात करते हैं तो हम जैसे ट्रेनिंग कर लेते हैं तो हमारे अंदर और भी ज़्यादा स्किल आ गया, ठीक है। हमने एक जगह पे 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, देन हमारे पास क्या आ गया, उसका एक्सपीरियंस आ गया, है ना। सेकंड है हमारे पास हाई प्रोडक्टिविटी और फिजिकल कैपिटल। किसी बंदे के पास ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, स्टडी उसकी हाई है, उसको पता है कि कौन सी चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बंदे को कह दो कि आप जाकर इस डॉक्टर का काम संभालो या फिर आप सर्जरी करो, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जिस इंसान के पास नॉलेज है, जिस चीज़ की उसको नॉलेज है, वो उस चीज़ों को बेटर तरीके के साथ यूज़ करना सीख जाता है। क्लियर? तो अगर हम नॉर्मल बंदे को बोल देंगे हम ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप प्रोग्रामिंग करके बताओ, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम मशीनरी की बात करते हैं तो जो जिसके पास हाई नॉलेज होगी, ठीक है, हाई नॉलेज होगी, तो वो क्या करेगा, उस मशीनरी को बेटर तरीके के साथ यूज़ कर सकेगा, उससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कर सकेगा, उसके अंदर जो इनोवेशंस है, नई क्रिएटिविटी है, वो क्रिएट करके उस चीज़ को बेटर तरीके के साथ यूज़ करने की कोशिश करेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल की बात करते हैं, एग्जांपल ले रही हूँ, मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल में क्या है, जिनको तो मोबाइल की बड़ी अच्छे से नॉलेज है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि मोबाइल के सारे फीचर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। उनको नई नई चीज़ें को पता लगता है, नहीं इससे ये हो सकता है, इससे हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, इससे हम गीत क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो काफ़ी चीज़ों को उसमें देख सकता है, नए नए उसके फीचर्स को यूज़ कर सकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं एक अनएजुकेटेड बंदे के बारे में, उसको मोबाइल किसके लिए चाहिए, सिर्फ सुनने के लिए, बात करने के लिए, ठीक है, हालचाल जानने के लिए। उसको सिर्फ इतना ही बेनिफिट दिखेगा, ठीक है। उसका वो प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाएगा मोबाइल का। इसी बात पे अगर हम ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन करते हैं, उसमें वो क्या रोल प्ले करता है, हाई प्रोडक्टिविटी ऑन फिजिकल कैपिटल। वो फिजिकल कैपिटल को, एसेट्स को बेटर तरीके के साथ यूज़ करके हाई प्रोडक्टिविटी करने में भी मदद करेगा। थर्ड है चेंज इन इमोशंस एंड मटीरियल एनवायरनमेंट ग्रोथ। अगर हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है, हमें अगर बेस्ट लोकेशंस ढूंढनी हो तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, नोएडा जा सकते हैं, दिल्ली में जा सकते हैं, चंडीगढ़ जा सकते हैं। हमें पता है कि इन जगह पे इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे तो हमें बेटर जो सैलरी है, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो हमें ज़्यादा मिल सकती है। उस केस में वो क्या करेगा, अपनी जगह को चेंज करेगा, एनवायरनमेंट को चेंज करेगा, देन वो एनवायरनमेंट को चेंज करेगा, उस एनवायरनमेंट को वो अडॉप्ट भी करेगा, ठीक है जी। चेंज किस में आ गया, चेंज इन द इमोशंस, उसके इमोशंस में भी चेंज आया, एनवायरनमेंट में भी चेंज आया, ठीक है। इससे वो क्या करता है, वो हर एक माहौल में एडजस्ट होने के लिए कैपेबल बन जाता है। देन फोर्थ, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। अब अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं, ऐसा तो है नहीं हम एक बंदे की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जी नहीं, हमने मल्टीपल पर्सन्स की बात की है। उस चीज़ में क्या हो जाता है, आपका पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, ठीक है जी, कंपटीशन बढ़ जाता है। अगर ए पर्सन ने बेटर तरीके के साथ किसी चीज़ को यूज़ किया है तो सेकंड पर्सन बोलता है कि नहीं, मुझे उससे भी बेटर करना है, ठीक है। इस तरह से पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है, कंपटीशन भी बढ़ता है, ठीक है जी। ये थे हमारे रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम अक्कर होती है ह्यूमन
कैपिटल फॉर्मेशन में। सभी चीज़ें एक समान नहीं होती है, इक्वालिटी नहीं होती है, काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती है। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, आपको उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दिखाई ज़रूर देंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ अपने आप में परफेक्ट नहीं है, ठीक है। एक तरफ से देखो परफेक्ट है, दूसरी तरफ से देखो उसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हर एक चीज़ में पाए जाते हैं। सो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो क्या थी? सो अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। ग्रोथ इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम प्रॉपर तरीके के साथ लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है जी। डेवलप्ड एरिया है, कुछ अंडर डेवलप्ड एरिया है, ठीक है। सो डेवलप्ड एरिया डेवलप होते जाते हैं, अंडर डेवलप की तरफ ध्यान नहीं जाता है। जिसके कारण नहीं जाता है? पॉपुलेशन के कारण। ग्रोथ बढ़ती जा रही है, हम प्रॉपर तरीके के साथ लोगों को अच्छे तरीके के साथ उनको इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उनको फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। देन लॉन्ग प्रोसेस, अब आपको पता है कि स्टडी के मामले में हम काफ़ी लॉन्ग प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। जैसे बचपन से शुरू हो जाती है, इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देते हैं। सो एजुकेशन की तरफ हमारा ध्यान जाता है, एजुकेशन ले लो भैया, एजुकेशन ले लो, है ना, इतनी डिग्री कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, ट्रेनिंग। सो हम प्रैक्टिकल की तरफ ध्यान ही नहीं देते। सो उस केस में क्या होगा? लॉन्ग प्रोसेस चलता रहता हमारा। देन जेंडर इक्वालिटी, अब ये भी एक मेन प्रॉब्लम है कि जेंडर इक्वालिटी, कुछ लोगों में यही रहता है कि हाँ भाई मेल ये चीज़ कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकते हैं, फीमेल कर सकती है ये चीज़, मेल नहीं कर सकते हैं। सो इस चीज़ की जो अनइक्वालिटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ में, क्लियर। सो इनएफिशिएंट ऑन जॉब ट्रेनिंग, जॉब की ट्रेनिंग की बात करें तो उस टाइम पे अगर आपको अच्छे तरीके के साथ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, जो चीज़ आपको चाहिए, जिस पे आपको ट्रेनिंग दी जाने वाली है, वो चीज़ अगर आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके नहीं प्रोवाइड की जा रही है, सो दैट मीन्स कि आप उस चीज़ के लिए एफिशिएंट नहीं बन सकते, ठीक है। सो जैसे अगर हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर में क्या होता है, नए नए वो तरीके सिखाते हैं किस तरह से आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो, आप अपनी फसलों को अच्छा बना सकते हो, किस तरह से सॉइल को आप प्रॉपर विटामिन जो भी उसको चाहिए, ठीक है, जो भी उसमें जो कमी पाई जाती है वो चीज़ें आप किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। सो उस चीज़ के लिए आपको प्रॉपर वे के साथ उनको ट्रेनिंग के जो भी इक्विपमेंट्स वो प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो अप्लाई कर सके। हैवी इक्विपमेंट के कारण ट्रेनिंग वाले क्या करते हैं, फिर वो चीज़ को अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छे से ट्रेनिंग नहीं है, थ्योरी के थ्योरी बता देते हैं, देन ट्रेनिंग देते नहीं है। सो दैट मीन्स कि अनएफिशिएंट जॉब ट्रेनिंग, ठीक है जी, वहाँ पे इक्विपमेंट्स की कमी है, टूल्स की कमी, मशीनरी की कमी के कारण वो ट्रेनिंग जो है अच्छे तरीके से प्रोवाइड नहीं की जाती। देन है हाई पॉवर्टी। सो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे वो चाहेगा कि हाँ भी हम हाई एजुकेशन दें, ठीक है, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएं, ठीक है। लेकिन जिसके पास कम है, जो गरीब है, सो वो क्या करेगा? वो उसको हाई एजुकेशन दे पाएगा? नहीं, वो जहाँ तक उसके आसपास में जो भी स्कूल होगा वहाँ पे उसको एजुकेशन करवा देगा। देन क्या करेगा? उसको घर पे बिठा लेगा, उसको काम करवाना शुरू कर देगा, ठीक है। सो उससे क्या होगा कि उसका लेवल भी इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। सो पॉवर्टी बहुत ही मेन कारण है, क्योंकि इसके कारण हम लोग पैसों के पीछे भागने लग पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास गरीबी है, पैसों के पीछे भागते हैं, देन क्या करते हैं, हम अपने करियर वेस्ट कर देते हैं। वहीं अगर हम पैसों के पीछे ना भागे, अपनी स्टडी, अपने करियर, अपनी एजुकेशन, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी स्किल को इंक्रीज करने की तरफ ध्यान दें, जो हमारे अंदर स्किल है उसको पहचाने, उसे देखें, सो उससे आप फर्दर अपने आप को स्टैंड कर सकते हो, अपने पॉवर्टी के लेवल को खत्म कर सकते हो, ठीक है। सो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पाई गई थी जब ह्यूमन की स्किल की फॉर्मेशन की बात की गई थी, कैपिटल की बात की गई। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बात की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है जी। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।